साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे चैनल पर डिबेट के लिए हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर जे.के. गौतम साहब, बहुजन एक्टिविस्ट, बहुजन महिलाओं की आवाज़, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ते हैं समाज की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद का आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने पीछे देखा होगा एक बड़ा सोशल मीडिया पर और बहुजन मीडिया में ख़ास तौर से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें आई थिंक ठाकुर बाहुल गांव है वो, और वहाँ पर एक कलश यात्रा को बहुजन समाज के लोगों द्वारा उसको रोका गया। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्या ये आपको लगता है कि ये होना चाहिए फ्यूचर में, या इस तरह की जो एक्टिविटी हैं? इससे पहले बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है पीछे बाबा साहब की जयंती पे हमारे जो बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको उन ठाकुरों द्वारा रोका गया था, उनकी यात्रा को। देखिए, पहले तो मैं किसी भी की शोभा यात्रा को, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, मैं रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। किसी की को भी रोकना वो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। अब रही कि यात्रा क्यों रोकी गई, जो कलश यात्रा जो 25 मई को जो वहाँ पे जो हमारे जो बहुजन समाज के लोग थे, जो हमारे समाज के लोगों ने जिस तरीके से रोका है उसको, वो रोका नहीं है। एक मतलब सबक दिया है पूरे देश में, एक मैसेज है, एक क्लियर कट मैसेज दिया गांव के लोगों ने कि जिस तरीके से 14 अप्रैल को बाबा साहब की यात्रा जो थी, शोभा यात्रा को निकालने की परमिशन नहीं दी गई, उसको गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिसको आप दबंग तो नहीं कह सकते, एक आतंकी लोग जो होते हैं, जातिवादी, एक जो गुंडे टाइप के एलिमेंट होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं, मनुवादी मानसिकता, तो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने शोभा यात्रा को नहीं निकलने दिया, और उस शोभा यात्रा को, जिस शोभा यात्रा को मतलब वो पहली बार गांव में निकालना चाहते थे, क्योंकि गांव में हर बार प्रोग्राम होते हैं सांस्कृतिक, और पूरे गांव के लोग ही उस प्रोग्राम में जाते थे। लेकिन अचानक ही 14 अप्रैल में इस बार क्या हुआ कि कुछ गांव के लोगों में, कुछ ही लोगों में, या तो उन्होंने जो बताया गया है, जो इंटरव्यू में आ रहा है कि कुछ अभी नए ताज़ा कुछ यूथ लड़के कर्णी सेना के मेंबर बने। तो उनमें एक जो कर्णी सेना का जो एक रूप है ना, आतंक वाला, तो जातिवादी वो आतंक फैलाते हैं पूरे भारत में, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है। तो उनमें उबाल मारा, तो उनके इशारे पे वो जो हमारी जो शोभा यात्रा थी बाबा साहब की, उसको रोका गया, उसकी परमिशन नहीं दी गई, मना कर दिया गया। तो उस टाइम पे ये तय हुआ कि काफ़ी हंगामा हुआ, पुलिस बुलाई गई, पुलिस के सामने ये हुआ कि भाई ये हमारी यात्रा की परमिशन क्यों नहीं है, या पुलिस हमारी यात्रा को परमिशन निकालने की क्यों नहीं दे रही है। तो उस टाइम पे प्रशासन पूरा कोऑपरेट किया। प्रशासन ने कहा कि हम जो है, आप परमिशन लेना, हम परमिशन देंगे, परमिशन के बगैर आप ये नहीं निकालोगे। तो हमारे समाज ने सीधा ये कहा था उस टाइम पे कि अगर शोभा यात्रा, किसी की भी शोभा यात्रा अगर गांव में निकलती है विदाउट परमिशन, तो हम उसे निकलने नहीं देंगे, क्योंकि आपको परमिशन लानी पड़ेगी। ये बाकायदे थाने में बैठ के सारे समाज की बात हुई, सर्व समाज के साथ बात हुई है। वो ठाकुर समाज भी था उसमें, राजपूत समाज भी था, और भी समाज था उसमें। तो क्लियर कट पुलिस वालों के सामने ये बात हुई कि विदाउट परमिशन के गांव में कोई भी शोभा यात्रा फ्यूचर में नहीं निकलेगी। अगर बाबा साहब की नहीं निकल सकती तो किसी की भी नहीं निकलेगी। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ 25 मई को जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई बगैर परमिशन के, हमारे समाज ने रोका नहीं है। हमारे समाज ने मतलब संविधान को आगे रखा है, संविधान को आगे रखा, और सवाल किए उनसे कि आप परमिशन दिखाइए, आप परमिशन दिखाइए कि आपको कोर्ट से परमिशन है, डीएम से परमिशन है, थाने से परमिशन है, या सरकार से परमिशन है। आपको परमिशन किसने दी है ये शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकालने की? हमारे यहाँ से प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास में परमिशन नहीं थी। वो एक धर्म के नाम पे, केवल एक राम के नाम पे, धर्म के नाम पे कलश यात्रा निकालना चाह रहे थे कि हम जैसे करते आए हैं। नहीं, हमारी गांव में पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें कोई रोकेगा नहीं। नहीं, सदियों से ये होता रहा है कि पूरे भारत में कभी भी आपने देखा होगा कि कम से कम दलित समाज ने, जो बहुजन समाज, इसने कभी भी ना तो किसी को किसी घोड़ी से उतारा है, ना किसी की बारात रोकी है, किसी की नहीं रोकी, आज तक रोकी नहीं है। और ना ही ये इस तरीके से धार्मिक, क्योंकि शांति प्रिय लोग हैं, संविधान को सबसे पहले आगे रखते हैं।
बाबा साहब को मारने वाले, भगवान बुद्ध को मारने वाले नहीं, वो लड़ाई झगड़े का उनका कोई मतलब नहीं होता। वो चाहते हैं कि इस काम पूरे शांति से निपटे, बड़े प्यार से संवैधानिक तरीके से निपटे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो उसको मैसेज दिया है, और 2 घंटे तक, कम नहीं होते, 2 घंटे में तक वो कलश यात्रा को रोक कर रखना, और महिलाएं जो थी, महिलाएं वो धूप में खड़ी रही, और वो जो राजपूत समाज था, जो अपने आप को एक बड़ा हाई लेवल का कहता है नहीं कि हमसे ज़्यादा यहाँ कोई नहीं है ताकतवर, वो 2 घंटे तक खड़ा रहा। 2 घंटे में ये हुआ कि पुलिस आ गई, अधिकारी आ गए, तो उन्होंने पुलिस के सामने भी समाज ने यही बात रखी कि आपने परमिशन दी इनको, क्या आपके पास परमिशन है? परमिशन दी तो विदाउट परमिशन ये कैसे निकाल सकते हैं? जब थाने में हमारी बात 14 अप्रैल को हो गई थी कि विदाउट परमिशन कुछ नहीं होगा गांव में, तो अब आपने ये क्यों किया? अब आप परमिशन के बगैर कैसे निकालोगे? नहीं, हम नहीं निकालने देंगे। तो ये समाज में जो एक ये उबाल आया है ना, ये जो हमारा यूथ है, जो वहाँ यूथ, मैंने देखा यूथ को कुछ वर्डिंग है बड़ी अच्छी लगी, एक मैसेज गया देश में और जाना भी चाहिए। देखिए, बाबा साहब ने भी कहा है कि जुल्म को करने वाले से ज़्यादा सहने वाले ज़्यादा गुनाहगार होता है। आज कम से कम बहुजन समाज जो है ना, ये जो SC ST समाज है, इतना लाचार मजबूर भी नहीं है, पॉलिटिकल भी स्ट्रॉन्ग है, नहीं, समाज में भी अच्छा खासा रुतबा है, और जो इकोनॉमिक भी कंडीशन ठीक है हर जगह, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी बारातें रुकी जा रही हैं, फिर भी इनको घोड़ी से उतारा जा रहा है, फिर भी जाति के नाम पे। तो ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि लोग ना बिल्कुल भी अपने आप को मतलब डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। रिवेंज तो बहुत दूर की बात है, एक डिफेंड भी ना करना। तो उस गाँव ने एक मैसेज दिया है कि हम जो बाबा साहब का सिद्धांत है ना, सेल्फ डिफेंस वाला, जो संविधान में भी है, जो कानून में भी है, सेल्फ डिफेंस करनी, आत्मरक्षा में आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो पूरे गांव ने ये दिखाया कि अगर आप हमारी नहीं शोभा यात्रा निकालने दोगे तो हम तुम्हारी भी नहीं निकालने देंगे। और यंग ने कहा, जो बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा है 10 दिन शेर की तरह जियो। तो ये बाबा साहब की भी कोटेशन है, नहीं, ये बाबा साहब की कोटेशन है, क्योंकि सम्मान के साथ जीना, सम्मान के साथ जीना और संविधान को आगे लेके चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो मैसेज, ये बहुत अच्छा मैसेज गया है। इससे दूसरे भी जो गांव हैं पूरे भारत में एक मैसेज गया है कि अब लोगों में ना एक जोश पैदा होगा। लोग सोचेंगे कि अगर उस गांव में, जैनपुरा में ये हो सकता है, नहीं एटा में, तो दूसरे गांव में क्यों नहीं हो सकता? भाई ठाकुर जो है, जो राजपूत है, कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? उसी हड्डी है, वही मांस है उसके अंदर, वही ब्लड है अंदर जो उनके अंदर है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की बात है जिसमें हिम्मत है। यानी अगर कोई 2% भारत में है और 2% वाले में इतना उसका ब्लड उबाल मार रहा है, तो यहाँ तो बहुत बल्क में है, यहाँ तो उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो 10 गुना ज़्यादा वाले का उबाल कितना मारेगा? नहीं, अपने महापुरुषों को लेके। तो ये एक मैसेज गया है क्लियर कट, एटा की ज़मीन से, जैनपुरा गांव के जो समाज है, उसने मैसेज दिया है कि ये दोबारा बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरीके से पुलिस वालों ने, पूरा प्रशासन ने सपोर्ट किया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आगे से कोई भी तुम्हारी शोभा यात्रा को नहीं रोकेगा, परमिशन हम देंगे। खुद पुलिस वालों ने कहा है, पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया है, क्योंकि आगे से फ्यूचर में कभी भी इस गांव में, कभी भी बाबा साहब के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, बहुजन समाज के जितने भी हमारे अनुयायी हैं उनके नाम पे कोई भी प्रोग्राम, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो वो पुलिस प्रशासन खुद साथ में होगा, सपोर्ट करेगा और उसकी परमिशन देगा। तो ये वहाँ पे डॉक्टर साहब, अभी मैं एक सोशल मीडिया पे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने भी अपलोड किया है, महाराष्ट्र की एक वीडियो है जिसमें एक जोड़े मंदिर में जा रहा है, एक जोड़ा, और पुलिस वाले भी साथ में, मतलब पुलिस वाले भी समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी एंट्री नहीं दी जाती है। इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के जो ये सोच है, महाराष्ट्र जैसी जगह जहाँ बाबा साहब जहाँ से आते हैं, वहाँ पर आज भी जो अपना SC वर्ग के लोग हैं या बहुजन समाज जिसको कहते हैं, आज भी वो मंदिर में जा करके उसके लिए संघर्ष कर रहा है। नहीं, ये तो पूरे देश में ही है। अब महाराष्ट्र में क्यों? ये दिल्ली में भी है, नहीं, शमशान में नहीं फूकने दिया, लाश को नहीं जाने दिया महरौली में। ये जो व्यवस्था ये पूरे देश में है,
कहीं ना कहीं ये घटनाएं होती रहेंगी। जब तक आप इस सिस्टम से जुड़े रहोगे, एक मैसेज क्लियर है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आप अगर दो धारी तलवार पे चलेंगे, एक तरफ आप बाबा साहब की मूर्ति की बचाने की बात करोगे, मूर्ति लगाने की बात करोगे, भगवान बुद्ध की बात करोगे नहीं, और बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं पर नहीं चलोगे, और दूसरी तरफ मंदिर और भी जाना दूसरी तरफ चाहोगे। आप सोचोगे कि मैं मंदिर भी दर्शन कर लूं, हाँ। मैं मंदिर में भी चला जाऊं, तो मंदिर में तो बहिष्कार आपका सदियों से हुआ है। और एक वैसी घटना यूपी की, एक 16 साल की बाकायदा शेड्यूल कास्ट बच्ची को बस के अंदर गुंडे मार रहे हैं और 50 सवारी बैठी है, एक आदमी भी उसको बचाने के लिए नहीं आया। कंडक्टर ने बचाने की कोशिश की, उसको भी मारा गया है इस तरह के जातिवादी आतंकी मानसिकता वाले युवकों द्वारा। देखिए क्या है, इस तरह की घटनाएं डेली ये डेली यूँ बढ़ रही है क्योंकि सहने वालों की संख्या ज़्यादा है। जब तक आप सहते रहोगे, ठीक है, आप मारने वाले 4 लोग हैं, पिटने वाले 200 लोग हैं, तो 200 लोगों में मतलब कब उनमें आएगा नहीं, कब वो अपना सेल्फ डिफेंस में कानून में उनसे वो करेंगे। अरे कब तक डर डर के जियोगे आप? नहीं, अब वो पहला तो ज़माना है नहीं। बताइए, अगर थाने तुम्हारे लिए ही बना हुआ है, अगर 300 तो तुम पे भी लगेगा तो उस पर भी तो लगेगा, 307 तुम पे लगेगा उस पर भी लगेगा। नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम डर के रहोगे, जात छुपा के रहोगे और तुम इस जो कर्म कांड से जुड़े रहोगे, सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जब तक आप इस मनुवादी व्यवस्था में बने रहोगे, आप अपन हवन कीर्तन पूजा पाठ, अपने घर का इनॉर्गेशन नहीं, बच्चे का नामकरण, शादी का वो डेट, जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, नहीं जो भी मनुवादी संस्कृति है, जो आपको हिंदू नहीं मानती है, हिंदू तो है लेकिन आपको हिंदू कहाँ मानती है वो, आपको तो हिंदू नहीं मान। अगर आपको मंदिर में नहीं जाने दे रही है, आपकी लाशें नहीं फूकने दे रही है, नहीं आपकी जाति के नाम पे वो हर जगह शोषण कर रही है, तो आप हिंदू कहाँ रह गए? आप हिंदू नहीं रहे, आप उनकी नज़र में आज भी अछूत ही बने हो। अगर आप अछूत बने हुए हो तो ये आपकी मजबूरी है, ये कोई मतलब किसी उसकी नहीं है। उन्होंने ज़बरदस्त आपको नहीं पकड़ रखा है। उस ब्राह्मणवादी मनोव्यवस्था को पता है, जब तक ये हमारे दरवाजे पे आते रहेंगे, नहीं अपने कर्म कांडों के लिए, अपने सुख दुख के लिए, अपने जो इनका जो भी धार्मिक इनका वो होता है, तब तक ये इसी तरीके से तुम्हारे साथ बदतमीजी। धार्मिक क्या होता है? पाखंड होता है। देखिए मैं तो पाखंड कहता हूँ। देखिए क्या है, उनके लिए वो धर्म है, उनके लिए धर्म है, और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो भी उनके लिए वो धर्मी है। वो कुछ लोगों की मोटी इतनी चमड़ी है कि वो रिजर्वेशन के सहारे से IAS PCS तो बन गया नहीं, लेकिन आज भी वो उसी व्यवस्था में है, उसी व्यवस्था में जिंदा है और उसी में रहना भी चाहता है। तो सवाल ये है कि अगर आप 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानोगे, भगवान बुद्ध के धम्म को नहीं मानोगे, बाबा साहब या पेरियार को नहीं मानोगे, नहीं, और आपके साथ में एट्रोसिटी घटना हो रही है, तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा, और मेरे हिसाब से आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। सर डॉक्टर साहब बार-बार जो आना भी नहीं चाहिए, के 15 सवालों को बार-बार उठाता हूँ हर मीटिंग में। बिल्कुल। अगर ये गुलाम है, इन्होंने कसम खा ली है गुलामी में जीने की, अगर ये गुलाम है, इन्होंने कसम खा ली है गुलामी में जीने की, पिटने की, सदियों तक अपनी बारातें रुकवाने की, तो ये लोग ऐसे ही इनके साथ होता रहेगा जब तक ये ईमानदारी से बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं अडॉप्ट करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर JK गौतम साहब का। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। और डॉक्टर साहब के यहाँ पेशेंट अभी एडमिट हैं, उनको भी छोड़ करके फिर भी, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा था, तो हमने रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा टाइम दीजिए स्टूडियो आकर के, तो उनका धन्यवाद करते हैं। और साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टाग्राम पर बहुजन दस्तक न्यूज़, फेसबुक पर बहुजन दस्तक न्यूज़ को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों पर और जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं उन मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं।
खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714